हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की कहानी HLL से HUL तक। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे ट्रस्टेड कंज्यूमर गुड्स कंपनीज में से एक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL की। यह कहानी सिर्फ सोप्स, शैम्पूज, टी और डिटर्जेंट्स की कहानी नहीं है। यह कहानी है इंडिया के हर छोटे बड़े घर तक पहुंचने की। यह कहानी है ट्रस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड्स, रूरल रीच, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कंटिन्यूअस ग्रोथ की। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत में जाना होगा जब HUL का नाम HUL नहीं था। उस समय इसे लोग HLL यानी हिंदुस्तान लेवर लिमिटेड के नाम से जानते थे। HL की शुरुआत इंडिया में यूनिलीवर की पहली मजबूत नींव। यह कहानी शुरू होती है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर डॉक्स और स्मॉल फैक्ट्रीज से। 1930 के शुरुआती दशक में एक ब्रिटिश सोप और फूड्स जायंट, जिसे बाद में दुनिया ने यूनिलीवर के नाम से जाना, इंडिया में सिर्फ गुड्स इंपोर्ट नहीं करना चाहता था, वह इंडिया में गुड्स बनाना चाहता था। इसी सोच के साथ 1931 में एक लोकल कंपनी बनाई गई। इसका नाम था हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इस कंपनी का काम था मुंबई के सेवरी एरिया में वनस्पति यानी कुकिंग फैट बनाना। इसके बाद दो और इंडियन कंपनीज बनी। 1933 में लेवर ब्रदर्स इंडिया बनी, फिर 1935 में यूनाइटेड ट्रेडर्स बनी। ये सिर्फ पेपर वर्क मूव्स नहीं थे, ये इंडिया में एक रियल कंज्यूमर बिजनेस बनाने के स्ट्रॉन्ग स्टेप्स थे। कंपनी फैक्ट्रीज बना रही थी, वर्कर्स जोड़ रही थी और ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही थी जो रोजमर्रा के इंडियन होम्स तक पहुंच सकें। फिर 1956 में इन तीनों इंडियन कंपनीज को मर्ज कर दिया गया। इस मर्जर से एक मजबूत कंपनी बनी जिसका नाम था हिंदुस्तान लेवर लिमिटेड यानी HLL। यही नाम अगले लगभग 50 वर्षों तक इंडिया के शॉप साइंस, ट्रांसपोर्ट ट्रक्स और घरों में दिखता रहा। मर्जर के बाद कंपनी ने इंडियन मार्केट को बहुत ध्यान से समझना शुरू किया। HLL ने प्रोडक्शन उन जगहों पर बढ़ाया जहां डिमांड बढ़ रही थी। कंपनी ने अलग अलग इनकम ग्रुप्स के लिए अलग अलग ब्रांड्स बनाए। उसने यह भी इंश्योर किया कि एक छोटे टाउन का शॉपकीपर भी वही सोप ऑर्डर कर सके जो एक बिग सिटी सुपरमार्केट में बिकता है। धीरे धीरे HLL ने कई वेल नोन कंपनीज को अपने साथ जोड़ा। इससे कंपनी का प्रोडक्ट बास्केट और बड़ा हो गया। 1990 के दशक में दो बड़े मूव्स ने इंडियन किचन्स और बाथरूम्स की शेल्व्स बदल दी। पहला बड़ा मूव था टाटा ऑयल मिल्स कंपनी यानी टॉमको का HLL में मर्जर। टॉमको एक पुरानी सोप और ऑयल्स कंपनी थी जिसके ब्रांड्स पहले से लोगों के बीच जाने जाते थे। दूसरा बड़ा मूव था टी बिजनेस में। ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन जैसे टी जायंट्स को एक ही रूफ के नीचे लाया गया। ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन पहले एक दूसरे के साथ जुड़े और फिर यह कंबाइंड टी बिजनेस 1996 में HLL में मर्ज हो गया। इस तरह डेकेड के अंत तक एक ही कंपनी के पास सोप्स, डिटर्जेंट्स, स्किन क्रीम्स, शैम्पूज और टीज जैसे प्रोडक्ट्स आ गए थे। ये प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिन्हें इंडियन फैमिलीज कलर, स्मेल और पैकेजिंग से पहचानने लगी थीं। जून 2007 में HLL ने अपना नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL कर लिया। इस नए नाम ने ग्लोबल पेरेंट कंपनी यूनिलीवर के साथ कनेक्शन को और क्लियर कर दिया, लेकिन कंपनी ने हिंदुस्तान शब्द को आगे रखा। यह इस बात का रिमाइंडर था कि कंपनी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ इंडियन होम्स की जरूरतों को सर्व कर रही है। नेम चेंज के बाद ग्राउंड लेवल वर्क नहीं बदला। कंपनी का काम वही रहा, अच्छे, सेफ और डेली यूज प्रोडक्ट्स बनाना और उन्हें हर तरह के स्टोर तक पहुंचाना। चाहे मॉडर्न हाइपरमार्केट हो या छोटा किराना स्टोर, HUL का गोल था कि कस्टमर को फेमिलियर प्रोडक्ट आसानी से मिल जाए। लेकिन यह न्यू नेम एक वाइडर एम्बिशन भी दिखाता था। कंपनी ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मैच करना चाहती थी, लेकिन इंडियन हैबिट्स के करीब रहना चाहती थी। किराना स्टोर से HUL की असली कहानी समझिए। अगर आप सुबह सुबह किसी किराना स्टोर में जाएं, तो HUL की रियल पावर साफ दिखाई देती है। शॉपकीपर लाइफ बॉय और लक्स के सोप बार सजाता है, सर्फ एक्सेल और रिन के डिटर्जेंट पैक्स खोलता है, डव और पॉन्ड्स को काउंटर के पास रखता है, क्लिनिक प्लस और सनसिल्क के शैम्पू सैशेस चेक करता है, क्योंकि कई कस्टमर्स कहेंगे एक सैशे देना। एक दूसरे शेल्फ पर ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल, ताजमहल टी और इंस्टेंट कॉफी रखे होते हैं। ये सिर्फ ब्रांड्स नहीं हैं, ये इंडियन फैमिलीज की डेली रूटीन्स हैं। एक मदर अपने बच्चों के हाथ साफ करने के लिए रेड सोप पर ट्रस्ट करती है। एक स्टूडेंट इंटरव्यू से पहले स्मॉल फेस क्रीम खरीदता है। एक फैमिली इवनिंग टी के साथ दिन भर की बातें करती है। HUL ने इन स्मॉल मोमेंट्स को सर्व करना सीखा। कंपनी ने कई प्राइस पॉइंट्स और फॉर्मेट्स बनाए,
₹5 के सैशेट से लेकर बड़े फैमिली पैक तक HUL ने चॉइस को कस्टमर की रीच में रखा। HUL की कोर स्ट्रैटेजी। HUL की स्ट्रैटेजी 3 सिंपल लाइंस पर बेस्ड रही। पहली स्ट्रैटेजी थी प्रोडक्ट को पॉकेट के अनुसार फिट करना। कंपनी ने ट्रायल के लिए एंट्री पैक रखा और उन कस्टमर्स के लिए प्रीमियम ऑप्शन भी रखा जो ज्यादा केयर या कन्वीनियंस चाहते थे। दूसरी स्ट्रैटेजी थी गो एवरीवेयर। कंपनी ने ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन वेब बनाया जो मिलियंस ऑफ रिटेल आउटलेट्स तक पहुंच सके। फोकस सिर्फ बिग चेन्स पर नहीं था बल्कि छोटे शॉप्स, विलेजेस और टाउन्स पर भी था। तीसरी स्ट्रैटेजी थी स्मॉल वेज में लाइफ इंप्रूव करना। ऐसा सोप बनाना जो हार्ड वाटर में भी अच्छा लैदर दे, ऐसा डिटर्जेंट बनाना जो कॉमन स्टेन्स से फाइट करे, ऐसा टी ब्लेंड बनाना जो लोकल टेस्ट के अनुसार हो। इन सिंपल स्ट्रैटेजीज के पीछे बहुत डिसिप्लिन था, कैपेसिटी प्लानिंग थी, सप्लायर रिलेशनशिप्स थे, कमोडिटी हेजिंग था और एक ऐसी फील्ड फोर्स थी जो डिमांड को जल्दी समझती थी। प्रोजेक्ट शक्ति, रूरल इंडिया तक पहुंचने की अनोखी स्ट्रैटेजी। HUL की ग्रोथ में इंडियन इनोवेशन का भी बड़ा रोल रहा। 2001 में HUL ने प्रोजेक्ट शक्ति शुरू किया। इस प्रोग्राम में रूरल विमेन को माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनाया गया। इन विमेन को HUL प्रोडक्ट्स अपने विलेजेस में बेचने की ट्रेनिंग दी गई। एक शक्ति अम्मा अपने प्रोडक्ट बैग और लेजर के साथ सिर्फ सेल्स पर्सन नहीं थी, वह लोकल गाइड भी थी। वह लोगों को बताती थी कि सोप कैसे यूज करना है, शैम्पू किस क्लाइमेट में कैसे काम करता है और प्रोडक्ट की सही वैल्यू क्या है। धीरे धीरे यह प्रोग्राम कई स्टेट्स में फैल गया। इससे थाउजेंड्स ऑफ वुमेन को स्टेडी इनकम मिली। साथ ही HUL को ऐसा लास्ट माइल चैनल मिला जो सिर्फ ट्रक से पॉसिबल नहीं था। आज ये प्रोग्राम HUL की रूरल रीच और सोशल इंपैक्ट दोनों का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल माना जाता है। शिखर ऐप, किराना स्टोर्स के लिए डिजिटल ब्रिज। जैसे जैसे इंडिया डिजिटल हुआ, HUL ने शॉप काउंटर तक पहुंचने के लिए एक नया ब्रिज बनाया। इस ब्रिज का नाम था शिखर ऐप। इसे आप स्मार्टफोन के अंदर एक सिंपल ऑर्डर बुक की तरह समझ सकते हैं। एक किराना ओनर शिखर ऐप खोलता है, वह अपनी यूजुअल आइटम्स की स्मार्ट बास्केट देखता है, फिर कुछ टैप्स में ऑर्डर प्लेस कर देता है। ऐप उसे राइट असॉर्टमेंट सजेस्ट करता है, ऑफर्स दिखाता है और स्टॉक आउट्स कम करने में मदद करता है। HUL के लिए यह बहुत बड़ा एडवांटेज था। जो डिमांड पहले स्कैटर्ड और पेपर बेस्ड थी, वह अब रियल टाइम डिजिटल सिग्नल बन गई। शॉपकीपर के लिए इसका मतलब था फ्यूअर स्टॉक आउट्स, बेटर कैश प्लानिंग और आसान ऑर्डरिंग। मिड डेकेड तक HUL ने शिखर पर 1 मिलियन से अधिक रिटेलर्स की बात की। यह बताता है कि ओल्ड स्कूल डिस्ट्रीब्यूशन और न्यू स्कूल डेटा साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज डेस्टिनी इन इंडिया। HLL से HUL बनने तक एक कोर लेसन हमेशा वही रहा, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ही डेस्टिनी है। HUL की लॉन्ग रीच उसकी सबसे बड़ी क्वाइट स्ट्रेंथ है। ट्रक्स, डिपोज, सेल्स रेप्स, प्रमोटर्स, एप्स और विलेज एंटरप्रेन्योर्स, ये सब मिलकर एक चीज बनाते हैं। जब शॉपर को फेमिलियर बार, बॉटल या पाउच चाहिए तो वह उसे घर के पास पा सके। यही HUL की असली ताकत है। ब्रांड क्राफ्ट, प्रोडक्ट को फीलिंग से जोड़ना। HUL की दूसरी बड़ी ताकत है उसका ब्रांड क्राफ्ट। सर्फ एक्सेल का मैसेज दाग अच्छे हैं बहुत फेमस हुआ। इस आइडिया ने डिटर्जेंट को सिर्फ स्टेन रिमूवल प्रोडक्ट नहीं रहने दिया। इसने कहा कि बच्चा खेलता है, सीखता है, गिरता है, उठता है और इस प्रोसेस में उसके कपड़े गंदे हो सकते हैं, लेकिन यही ग्रोथ का हिस्सा है। लाइफ बॉय ने खुद को सिर्फ जर्म किल सोप के रूप में पोजीशन नहीं किया, उसने हैंड वॉशिंग एजुकेशन से खुद को जोड़ा, स्पेशली चिल्ड्रन के लिए। ब्रुक बॉन्ड टी ने टेस्ट और वेलबींग को साथ में कम्युनिकेट किया। ये सिर्फ क्लेवर स्लोगन्स नहीं थे, ये लोगों को प्रोडक्ट यूज करना सिखाते थे। वे बताते थे कि प्रोडक्ट कब यूज करना है, हायर वेरिएंट क्यों चूज करना है और स्मॉल अपग्रेड क्यों वर्थ इट है। HUL का स्वॉट एनालिसिस। अगर हम HUL को स्वॉट लेंस से देखें तो 4 बातें साफ दिखाई देती हैं। पहली है स्ट्रेंथ। HUL की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अनमैच्ड रीच। कंपनी के पास डीप ब्रांड पोर्टफोलियो है और स्टेडी एग्जीक्यूशन की स्ट्रॉन्ग कल्चर है। HLL के अर्ली ईयर्स से लेकर आज के HUL तक कंपनी ने ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन मशीन बनाया है जो इंडिया के लगभग हर टाइप के टाउन और विलेज को सर्व कर सकता है। दूसरी है वीकनेस। कंपनी का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए यह कमोडिटीज के UPS एंड डाउन से प्रभावित होती है। पाम ऑयल सोप्स और डिटर्जेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रूड डेरिवेटिव्स पैकेजिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, मिल्क सॉलिड्स न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, टी और कॉफी बेवरेजेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें सडन प्राइस स्पाइक मार्जिन्स को प्रेशर में डाल सकता है। तीसरी है अपॉर्चुनिटी। रूरल इकोनॉमी रिकवर हो रही है
तो वॉल्यूम ग्रोथ की बड़ी पॉसिबिलिटी है। डिजिटल ऑर्डरिंग सर्विस लेवल्स इंप्रूव कर सकता है। प्रीमियम ऑप्शंस इंडियन हाउसहोल्ड्स को वैल्यू लैडर पर ऊपर ले जा सकते हैं। चौथी है थ्रेट। नेचुरल, आयुर्वेदिक और डिजिटल ओनली ब्रांड्स HUL के शेयर को चैलेंज कर सकते हैं। क्विक कॉमर्स और मॉडर्न रिटेल कस्टमर्स को प्रमोशंस की आदत डाल सकते हैं। प्लास्टिक्स, लेबलिंग और टैक्सेस से रिलेटेड रूल्स ओवरनाइट चेंज हो सकते हैं। पोर्टफोलियो ग्रोथ, हॉर्लिक्स, बूस्ट और टी बिजनेस HUL ने अपने ओल्ड ब्रांड्स के साथ साथ डील्स के थ्रू भी बास्केट को वाइडन किया। रीसेंट ईयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट मूव था 2020 का मर्जर, जिससे हॉर्लिक्स और बूस्ट HUL के पोर्टफोलियो में आए। इससे HUL को हेल्थ और न्यूट्रिशन कैटेगरी में स्ट्रांग पोजीशन मिली। इससे पहले 1990 के दशक में ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन बिजनेसेस के जुड़ने से टी लीडरशिप स्ट्रांग हुई थी। ये मूव्स दिखाते हैं कि HUL का पैटर्न क्या है। कोर बिजनेस प्रोटेक्ट करो और फिर उन क्लोज कैटेगरीज में ग्रो करो जहां इंडियन फैमिलीज पहले से स्पेंड करती हैं और केयर करती हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ और स्केल। आज HUL इंडिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनीज में से एक है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कंपनी का इंडिया टर्नओवर लगभग 60,680 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने 9 मिलियन से अधिक रिटेल आउटलेट्स तक अपनी रीच की बात की। उसके पास 3,500 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। कंपनी सालाना 80 बिलियन से अधिक यूनिट्स मैन्युफैक्चर करती है। जून 2025 क्वार्टर में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट की। मैनेजमेंट और एनालिस्ट्स ने इसका कारण रूरल रिकवरी और कोर ब्रांड्स पर शार्पर फोकस को माना। यह फास्ट स्प्रिंट नहीं है, यह स्टेडी वॉक है। डेली यूज कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसी स्टेडीनेस को वैल्यू देते हैं। प्रेजेंट चैलेंजेस। HUL के सामने प्रैक्टिकल चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। इन्फ्लेशन कभी कूल होता है और कभी फिर से फ्लेयर हो जाता है। कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि कॉस्ट कितना एब्जॉर्ब करना है और कितना पास ऑन करना है। रूरल इनकम्स अनइवनली राइज करती हैं, इसलिए कंपनी को स्मॉल एंट्री पैक्स प्रोटेक्ट करने पड़ते हैं। साथ ही प्रीमियम लैडर भी ओपन रखना पड़ता है। कंपटीशन हर तरफ से आता है। एक हर्बल सोप सोशल मीडिया से पॉपुलर हो सकता है, एक मल्टीनेशनल डीप पॉकेट्स के साथ फाइट कर सकता है, एक क्विक कॉमर्स ऐप स्पेशल पैक्स और डीप डिस्काउंट्स मांग सकता है। HUL के लिए राइट आंसर अक्सर आइदर और नहीं होता। वैल्यू लाइंस स्टेडी रखो, कोर ब्रांड्स रिफ्रेश करो, प्रीमियम वेरिएंट्स में क्लियर बेनिफिट्स पुश करो और सप्लाई स्मूथ रखो ताकि स्टोर्स ड्राई ना हो। लेसन्स फॉर डेली यूज गुड्स। ब्रांड्स HUL की स्टोरी से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। पहला लेसन है एंट्री पॉइंट ओपन और ऑनेस्ट रखो। कस्टमर को बिना फियर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ट्राई करने दो। दूसरा लेसन है सिंपल ह्यूमन स्टोरीज के थ्रू प्रोडक्ट यूज सिखाओ। ब्रांड को सिर्फ फॉर फीचर नहीं, फीलिंग से जोड़ो। तीसरा लेसन है रीच को हाईवे की तरह बिल्ड करो, फिर डेटा से उसे क्लीन और एफिशिएंट रखो। चौथा लेसन है स्मॉल स्टोर्स को राइट टूल्स दो। 1 मिलियन स्मॉल स्टोर्स भी मॉडर्न चेन की तरह बिहेव कर सकते हैं अगर उन्हें सही डिजिटल सपोर्ट मिले। पांचवा लेसन है ग्रोथ के साथ केयर जरूरी है। जो प्रोडक्ट शेल्फ पर रखते हो उसके पैकेज का प्लान बिन के बाद भी होना चाहिए। तो दोस्तों, HUL की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, यह इंडिया के डेली लाइफ की कहानी है। यह सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट, टी और क्रीम की कहानी है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह ट्रस्ट, रीच, हैबिट और केयर की कहानी है। इंडिया में सक्सेस सिर्फ बिग एडवर्टाइजिंग से नहीं मिलती। सक्सेस तब मिलती है जब प्रोडक्ट सही प्राइस पर, सही पैक साइज में, सही शॉप पर, सही टाइम पर अवेलेबल हो। HUL की असली एसेट उसकी क्वाइट ट्रस्ट है। यह ट्रस्ट एक स्टोर से शुरू हुआ, फिर विलेजेस, टाउन्स, सिटीज और करोड़ों होम्स तक पहुंचा। आज भी एक बार, एक बॉटल, एक पाउच और एक कप ऑफ टी के थ्रू HUL इंडियन फैमिलीज की डेली रूटीन का हिस्सा बना हुआ है और यही HUL की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। धन्यवाद।